का मेरे शो में स्वागत है। शो का नाम है सक्सेस मंथ। तो आज आप यहाँ पे जो है लड़की, उसका नाम है उसरा खातून, जो क्लास 12 बोर्ड में 95.8% नंबर लाई है साइंस में, पीसीएम स्ट्रीम में। तो पहला क्वेश्चन है, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। इस कोरोना काल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, पर उतना भी नहीं था। हमारे स्कूल के सारे टीचर्स हमें सपोर्ट करते थे हर टाइम पे। थोड़ा नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम रहता था, पर अगर हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, हमारे टीचर स्कूल के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। इसीलिए उतना भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ इस कोरोना काल में। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ती थी। मैं रोज़ाना 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। ऑनलाइन क्लास करती थी, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे करती थी। तीसरा सवाल यह है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती तो क्या आपको उम्मीद या आपको 90+ मार्क आ पाएंगे। हाँ, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता तो मैं ज़रूर 90+ मार्क्स लाती, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता और अच्छा रहता। एग्ज़ाम देने से ज़्यादा बेटर होता। चौथा सवाल आपसे यह है कि आप अपने घर का रोल मॉडल किसको मानते हैं और कौन सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। मैं अपने घर में अपने मम्मी और पापा को रोल मॉडल मानती हूँ, और मेरे पापा सबसे ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मेरी सारी चीज़ों को मानते हैं और मुझे कोई प्रेशर नहीं डालते हैं कि यही करना है। इसीलिए मैं अपने पापा को रोल मॉडल मानती हूँ। पांचवा सवाल है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था। मेरा क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। छठा सवाल आपसे मेरा यह है कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाह रही हैं। मैं ग्रेजुएशन बीएससी से करना चाहती हूँ, और मैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखना चाहती हूँ। सातवां सवाल मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है और क्यों बनना चाहते हैं। मेरा एम है कि मैं आईएएस बनूं, और मैं आईएएस इसीलिए बनना चाहती हूँ कि मुझे समाज सेवा बहुत अच्छा लगता है। आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप जूनियर स्टूडेंट को क्लास 11-12 में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैं उन्हें ये संदेश देना चाह रही हूँ कि वो रोज़ाना अपने ऑनलाइन क्लासेस करें, और फिर 1 से 2 घंटा जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करें। सबसे ज़्यादा मेन होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि डेली आप पढ़ते रहिए, आप खेलिए कूदिए सब कुछ कीजिए, सबसे ज़्यादा पहले सेल्फ स्टडी कीजिए, और उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको ये पहले देखिए। आपको सक्सेस मंत्र शो से बहुत बहुत बधाई, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जरूर अपने काम में सफल हों। आपके सामने ये सेकंड कैंडिडेट आ चुके हैं जिसका नाम है आरिफ उल हक, ठीक है, जो कि 94.2% नंबर ऑब्टेन किए हैं इस सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो था। तो इससे मैं पहला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। इस कोरोना काल में पढ़ाई तो मुश्किल थी ही, तो मैंने अपने कोई बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसने मुझे बहुत हेल्प किया अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये थी कि मैं एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढूं और नोट्स बनाऊं। स्पेशली बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़े, नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने भी थोड़ा प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि एग्ज़ाम हो भी सकता है। अंत में एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा नंबर है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और फिर केमिस्ट्री में जैसे मैंने जितने एनसीईआर उसमें मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की। एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए। फिज़िक्स में भी मैंने पहले तो एनसीईआरटी में जितने थ्योरी अच्छे से पढ़ी और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व किया, और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने प्रैक्टिस किया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मेन स्ट्रेटजी थी सब किसी भी को पढ़ने की। और मैथ्स में भी मैंने
मैंने मैथ्स को एक एडिशनल सब्जेक्ट के हिसाब में लिया था, और उसमें भी मैंने पहले मेरा टारगेट था पहले एनसीईआरटी को पूरा मैं एक बना ले, फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो उसमें मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? लॉकडाउन में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि कम से कम मैं 10-12 घंटे पढ़ लूँ। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन लास्ट में मैं कम से कम 14-15 घंटे तो पढ़ ही लेता था, क्योंकि हमको लग रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे और मैं उसके लिए मतलब बहुत प्रिपरेशन ले रहा था। तीसरा सवाल आपसे यह है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपको 90+ मार्क आ पाते? हाँ बिल्कुल, हमको उम्मीद थी कि मुझे 90+ % आ जाते, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छा किया था। मैथ्स में थोड़ा नंबर कम था, लेकिन फिर भी मैं उसको ओवरकम कर लेता। और एग्ज़ाम अगर होते तो हमको 94% या उससे ज़्यादा भी आ सकते थे, क्योंकि मैंने आखिरी के दिनों में बहुत मेहनत भी की थी। मैंने बार मैंने रिवाइज़ किया था, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए तो थोड़ा सा हमको ये पहुँचा, दुख पहुँचा, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। चौथा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपना घर का रोल मॉडल किसे मानते हैं और कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? मैं अपने घर के सभी मेंबर्स को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली मेरे पापा, जो इसका ना स्कूल के एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं अपने रिलेटिव्स एवं टीचर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ये एडवाइस भी दिया कि कैसे मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पांचवा सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एवं बायोलॉजी में मेरा जब मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं बायोलॉजी को एक टाइम में बहुत घंटे पढ़ सकता हूँ, और उसके जो ये होते हैं डायग्राम्स होते हैं, उसको बनाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। छठा सवाल यह है मेरा कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे, नीट या और कुछ? मैं अपना ग्रेजुएशन नीट यूजी से करना चाहूँगा। सातवां सवाल मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या एम है और क्यों बनना चाहते हैं? मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में इस कोरोना काल के दौरान बहुत सारे इनोसेंट लोगों ने अपने जानें गंवाई, बहुत सारे लोगों की बिना चिकित्सा के मौत हो गई। तो ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं अपने देश के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि वो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सके और उनकी ऐसे बिना ट्रीटमेंट के मौत ना हो जाए। और अब लास्ट सवाल आपसे यह है कि अपने जूनियर को क्या सक्सेस मंत्र बताना चाहेंगे, जो बच्चे आगे बोर्ड एग्जाम देंगे, जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अपने जूनियर्स को बस यही टिप देना चाहता हूँ कि कभी हार ना माने। आप एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ें, और थोड़ा सा कभी नंबर कम हो जाने पर अपना मतलब कॉन्फिडेंस को ना हो जाए, तो एक बार नंबर ख़राब होने से आपका जीवन ये नहीं डिसाइड नहीं होता है। तो आपका रिजल्ट ख़राब होने पर आप अपने आप को एनालिसिस करें कि मेरे क्या मैंने गलती रह गई है, और फिर लग जाए अपने लक्ष्य के प्रति, और एक डिटर्मिनेशन के साथ पढ़े, और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़े, और खुद में विश्वास रखे कि मैं कर सकता हूँ। अभी कभी भी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, हम कैपेबल नहीं हैं। सक्सेस मंत्र पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे अपने काम में सफल हैं।
सामने तीसरा स्टूडेंट आ चुके हैं जिसका नाम है देवरंजन महतो, जो क्लास 12 बोर्ड में 94.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इससे पहला सवाल यह है कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल पढ़ाई में कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। मैंने जनरली एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया और यहाँ के लोकल टीचर्स मेरे काफ़ी मदद किए और स्कूल से भी मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे। मैं रोजाना 4 से 5 घंटा पढ़ा किया करता था। तीसरा सवाल यह है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती तो क्या आपको 90 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। जी हाँ, मुझे विश्वास था कि मुझे 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे क्योंकि मैंने बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस किया था। चौथा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना घर का रोल मॉडल किसे मानते हैं और कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं अपने घर का रोल मॉडल अपने पिताजी को मानता हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने के लिए मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। पांचवा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्लास 12 बोर्ड में कौन सा सब्जेक्ट था और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मेरी क्लास 12 में पीसीएम था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। छठा सवाल मेरा यह है कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे। मैं ग्रेजुएशन फिजिक्स के फील्ड से करना चाहूँगा क्योंकि स्कोप को देखते हुए मुझे लगा कि उसमें। सातवां सवाल मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या और क्यों बनना चाहते हैं। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि इससे देश का सेवा कर सके। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप अपने जूनियर को क्या सक्सेस मंत्र बताना चाहेंगे, जो बच्चे आगे एग्जाम बोर्ड एग्जाम देंगे, जो बच्चे क्लास 11 और 12 में है। मैं अपने जूनियर को यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपने बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे, थ्योरियों को रटे नहीं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको इस शो पर आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपका फ्यूचर जो ब्राइट हो यह हम लोग का कामना है, भगवान से करते हैं। आपके सामने चौथा स्टूडेंट आ चुके हैं जिसका नाम है हेमंत राज, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 92.8% नंबर प्राप्त किए हैं। इससे मैं पहला सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और कैसे पढ़ा। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास तो डेफिनेटली मुश्किल हुई ही है, परंतु सर सब के मदद से अच्छा पढ़ाई हुई। लेकिन कुछ एलिमेंट्री स्टूडेंट सब डिस्टर्ब करते थे ऑनलाइन क्लास में, फिर नेटवर्क इशू भी होता था। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे। रोजाना 4-5 घंटा पढ़ते थे। तीसरा सवाल यह है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती तो क्या आपको उम्मीद थी कि 90 प्लस मार्क्स प्राप्त कर पाते। यस सर, 90 प्लस तो आता ही, उससे ज़्यादा ही आता है इस बार। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे। लेकिन चौथा सवाल यह पूछना चाहूँगा कि आप अपना घर का रोल मॉडल किसे मानते हैं और आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं। घर का रोल मॉडल तो मम्मी पापा दोनों को ही मानते हैं, लेकिन सपोर्ट में सबसे ज़्यादा पापा ही हैं पढ़ाई के प्रति, और मम्मी भी डेफिनेटली सपोर्ट पूरा करती है। पांचवा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्लास 12 बोर्ड में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, क्या क्या सब्जेक्ट था और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। क्लास 12 में पीसीएम स्ट्रीम लिए थे। फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही था। छठा सवाल यह है मेरा कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर से करना चाहेंगे और एक्स्ट्रा में हम जेईई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं। मेरा यह है आपसे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या और क्यों बनना चाहते हैं। हम IITian बनना चाहते हैं और वो रोल मॉडल है अभी देश के लिए। इंजीनियर के डिमांड भी बहुत ज़्यादा है सभी जगह। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप अपने जूनियर को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे जो क्लास 11 12 में है।
जूनियर को यही सलाह देंगे कि रोजाना पढ़ना है, 5-6 घंटा रोज पढ़े, डेली पढ़े, रेगुलरली पढ़ना है, बीच बीच में गैप करके नहीं पढ़ना है, और एनसीईआरटी को फॉलो करें। सीबीएसई भी यही करता है कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। एनसीईआरटी पढ़ना है, और एक्स्ट्रा में यदि हो तो आरएस आरडी शर्मा ले सकते हैं। इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपके सामने 5वां स्टूडेंट आ चुके हैं जिसका नाम है अभिषेक मीन, जो क्लास 12 में 92.6% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इससे पहला क्वेश्चन यह है कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से पढ़ाई थोड़ा मुश्किल हुई थी, दिक्कत भी आई थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन तो भी टीचरों ने बहुत मदद किया ऑनलाइन के माध्यम से भी। और फिर कोरोना काल में लगातार मैं पढ़ ही रहा था, 3-4 घंटे लगभग रोज। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे। रोज लगभग 3-4 घंटे पढ़ते थे। तीसरा सवाल यह है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती तो क्या आपको उम्मीद थी कि 90+ मार्क आ पाते। हाँ, ज़रूर आता है कि मेरा 10 और 12 में अच्छा, 11 में भी अच्छा मार्क्स आया था। चौथा सवाल मैं यह पूछना चाहूँगा कि आप अपना घर का रोल मॉडल किसे मानते हैं और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं। घर का रोल मॉडल मैं पापा को मानता हूँ क्योंकि वो बहुत मेहनत से आगे आया है, बहुत यहाँ तक पहुँचे है और अभी भी बहुत मेहनत करते हैं, और सपोर्ट तो मम्मी पापा दोनों करते हैं। 5वां सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्लास 12 बोर्ड में क्या सब्जेक्ट था आपका, कौन कौन सा सब्जेक्ट था और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे, और साथ में इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस। फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। छठा सवाल मेरा यह है कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन में बीटेक में करना चाहूँगा, इंजीनियर बनना चाहूँगा। 7वां सवाल मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या और क्यों बनना चाहते हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कि मुझे कोडिंग और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप अपने जूनियर को क्या सक्सेस मंत्र बताना चाहेंगे जो बच्चे आगे बोर्ड एग्जाम देंगे जो क्लास 11-12 में। सक्सेस मंत्र में एक ही कंसिस्टेंसी इज द की। हम लोगों को रोज पढ़ना चाहिए, कम भी पढ़े लेकिन रोज पढ़े, जिससे हम लोगों का फ्लो बरकरार रहे। ये बोलना चाहूँगा। इस शो में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमने छठा स्टूडेंट आ चुके हैं जिसका नाम मोहम्मद हैजुल मोइन, जो क्लास 12 बोर्ड में 89.2% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, इससे मैं पहला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। इस कोरोना काल में मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, जिसमें कि मुझे बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी। जैसे कि जब मैं पढ़ाई करता तो कोई बच्चा जो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था वो परेशानी करता था, और कभी कभी तो नेटवर्क ही नहीं रहता था। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे। मैं रोज़ाना 10 से 11 घंटा रोज डेली पढ़ता था। सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका घर का रोल मॉडल कौन है और कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरे घर का रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, जो कि मुझे हमेशा हर वक्त मुझे मेरी मदद करते हैं। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। हम भी जो भी चाहते हैं कि यदि हम किसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो हमेशा हमको प्रेरित करते हैं। 5वां सवाल आपसे ये है कि क्लास 12 बोर्ड में क्या क्या सब्जेक्ट था और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। क्लास 12 में मेरा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट था, जिसमें कि मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे मैथ्स बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता था और हमेशा पढ़ते थे। छठा सवाल मेरा यह है कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाह रहे हैं। हम ग्रेजुएशन यदि पहले तो हम आईआईटी करना चाहते हैं, यदि आईआईटी में नहीं हुआ तो बाद में हम मैथ एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। 7वां सवाल मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपका एम क्या है और क्यों बनना चाहते हैं। मेरा पहले तो मेरा एम है कि आईआईटी निकाल के हम इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से करें, यदि वो नहीं हुआ तो मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं। और आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप अपने जूनियर को क्या सक्सेस मंत्र बताना चाहेंगे जो बच्चे आगे बोर्ड एग्जाम में क्लास 11-12 में।
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो डेली कम से कम अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें कम से कम डेली नहीं यो तो 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत हालत गंभीर है और अभी तो ट्यूशन सभी सब बंद हो चुका है, इसीलिए घर पे अपने से पढ़ाई करें, जितना हो सके उतना पढ़ें। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आपके सामने 7वां स्टूडेंट यहाँ पे है जिसका नाम मोहम्मद कासिफ आलम है, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 88.4% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इससे मैं पहला क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आप पहले बताएं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और आपने कैसे पढ़ा। इस कोरोना का ड्यूरेशन पढ़ाई तो मुश्किल था। सबसे पहले तो नेटवर्क इशू बहुत आता था, उस समय सारा ऑफलाइन सारा सुविधा बंद हो गया था। फिर भी मतलब ऑनलाइन नेटवर्क को प्रॉब्लम जुगाड़ करके मैंने तैयारी किया था अपना बोर्ड के लेवल पर। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे। रोजाना कंटिन्यूसली 7 to 8 आवर पढ़ते हैं। तीसरा सवाल यह पूछना चाहूँगा कि आप अपना घर का रोल मॉडल किसे मानते हैं और कौन सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। अपना पापा को मेरा रोल मॉडल है, वो हमेशा हर फील्ड में आपको सपोर्ट है, पढ़ाई से हो खेलो हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। चौथा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट थे और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा सब्जेक्ट था, मैं PCM से हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। पांचवा सवाल यह है मेरा कि आप ग्रेजुएशन किस फील्ड से करना चाहेंगे। फिजिक्स ऑनर से करना चाहूँगा। छठा सवाल आपसे मेरा यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है और क्यों बनना चाहते हैं। मैं IIT एडवांस क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आप अपने जूनियर्स को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे जो क्लास 11-12 में है। सबसे पहले अगर बोर्ड का तैयारी करें उसको NCERT तो सबसे पहले उसको कवर करना चाहिए और कंटिन्यूसली रिवाइज के साथ 7 to 8 आवर रेगुलरली पढ़ाई करना चाहिए। बोर्ड के लिए NCERT मस्ट है, 90+ आप उसमें ला सकते हो। इस शो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।